इंश्योरेंस लेने से पहले मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के अंदर ये डर है कि जब हम अपना इंश्योरेंस क्लेम करने जाए तो ऐसा ना हो कि कंपनी वाले किसी रीजन की वजह से हमारा इंश्योरेंस रिजेक्ट कर दें और हमारे पैसे वेस्ट हो जाए। इंश्योरेंस एजेंट से अगर आप पूछो तो वो कहते हैं कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन सही से भरो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाए। बट तब भी हम आए दिन क्लेम रिजेक्शन के केसेस सुनते रहते हैं। यार अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबको इन्फॉर्मेशन गलत भर रहा है। ऑब्वियसली देयर इज मोर टू द स्टोरी। इन दिस वीडियो वी गोना टॉक अबाउट टॉप 6 रीजंस जिसकी वजह से आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है। वैसे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन इस वीडियो में हम टॉप 6 की बात करेंगे। अगर आप इन 6 रीजंस को ध्यान में रखेंगे तो 95% चांसेस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। फर्स्ट रीजन इज नॉट इन्फॉर्मिंग द इंश्योरर ऑन टाइम। अगर आप अपनी डॉक्यूमेंट्स को ढंग से देखेंगे तो उसमें लिखा होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन के विद इन फर्स्ट 24 आवर्स में आपको इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है। कुछ कंपनीज आपको 48 आवर्स का भी टाइम देती हैं। जैसे ही आप अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं वो आपको बिल्स एंड प्रूफ सबमिट करने के लिए 30 टू 90 डेज का टाइम देती हैं, लेकिन आपको अपनी इंश्योरेंस कंपनी को फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन में इन्फॉर्म करना है। पॉलिसी में आप एक नॉमिनी भी डिक्लेयर कर सकते हो इन केस द पॉलिसी होल्डर इज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ड्यू टू सिवियर हॉस्पिटलाइजेशन। तो नॉमिनी जो है वो दैट पर्सन कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑन द बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर। सेकेंड रीजन वो है जो हम सबके साथ होता है, अननेसेसरी हॉस्पिटलाइजेशन केस। यार अगर आप अपनी पॉलिसी को देखोगे तो पॉलिसी आपकी सिर्फ वही चीजें कवर करेंगी जिसमें पॉलिसी होल्डर को एक्चुअली में हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। अब आप सोचेंगे यार अब तक शौक से हॉस्पिटल नहीं जाता है, ठीक है ना, जब जरूरत होगी तभी जाता है। बट लेट मी एक्सप्लेन दिस। सपोजिटली पॉलिसी होल्डर के चेस्ट में सडन पेन उठा एंड ही और शी रशेस टू द हॉस्पिटल। डॉक्टर ने जांच पड़ताल करने के बाद बोला कि हमें इनको एक दिन की ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। ऐसे केसेस में जनरली फैमिलीज मान जाती हैं, एग्री करती है कि आप इनको एक दिन की ऑब्जर्वेशन में रख लो, बट टेक्निकली उनके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ एक दिन की ऑब्जर्वेशन है। इन सच केसेस पॉलिसी जो आपकी कंपनीज हैं they can claim it under unnecessary hospitalization and they might reject your claim. Third reason is absence of proper documentation. यार ये वाली केस में आके ना हम सब बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। हॉस्पिटल में हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं that it is very easy to lose track of some or the other documents. And with absence of proper documentation, insurance companies will reject your claim. देखिए एक बात याद रखिएगा, डॉक्टर्स की दी हुई कोई भी प्रिस्क्रिप्शन, चाहे वो मेडिसिन की हो, टेस्ट की हो, सर्जरी की हो, सारी की सारी आपको अपने क्लेम्स फॉर्म में अटैच करनी होती है। इसके साथ साथ आपकी बिल्स की कॉपी, आपकी टेस्ट की रिपोर्ट्स, एवरीथिंग इज अटैच्ड इन योर क्लेम्स फॉर्म। आइडियली इन सबकी प्रिंटेड कॉपी होनी चाहिए। हैंड रिटन अगर कोई होता है तो उसमें भी आपके रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फोर्थ रीजन फॉर रिजेक्शन इज रूम रेंट लिमिट। यार अब इस चीज की अवेयरनेस काफी बढ़ गई है कि हर इंश्योरेंस के साथ एक रूम रेंट की लिमिट आती है। ये लिमिट 2000 से लेकर 20,000 तक कुछ भी हो सकती है। बट अभी इस चीज की अवेयरनेस इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि रूम रेंट बढ़ने के साथ साथ और भी खर्चे बढ़ जाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दिस। सपोजली आप अपने किसी करीबी को किसी हॉस्पिटल में लेके गए, वहां पर उनकी इंश्योरेंस में 3,000 पर डे की रूम रेंट की लिमिट है। आपने वजह कि वो 3,000 वाला रूम देखा, आपको पसंद नहीं आया, आपने सोचा कि हम क्यों ना इनको 6,000 रुपीज पर डे वाले रूम में शिफ्ट कर देते हैं। उनकी इंश्योरेंस में 3,000 की लिमिट है ना, ठीक है, ऊपर से जितना रेंट का वो होगा वो हम डाल देंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है देन यू आर हाईली मिस्टेकन। होगा क्या कि जब आपके हॉस्पिटल का बिल आएगा 8 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी वाले आपको सिर्फ 4 लाख ही क्लेम करेंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके रूम की 50% प्रोपोर्शनल डिडक्शन है। इंश्योरेंस कंपनी वाले आपके पूरे बिल में ये अप्लाई कर देंगे। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी को एडमिट कर रहे हैं या खुद एडमिट हो रहे हैं तो प्लीज इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। फिफ्थ रीजन इज नॉट डिस्क्लोजिंग अ प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। यार ये वाला तो ना मतलब काफी कॉमन हो गया है, आप में से काफी लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, बट आपके लिए ये जानना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ अगर हमें कोई मेजर इलनेस है या हमें रिसेंटली कोई हमारी सर्जरी हुई है तो उसके बारे में हमें इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। अगर 25 साल पहले भी आपकी कोई माइनर सर्जरी हुई है देन वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को बताना चाहिए। अगर 15 साल पहले आपने 1 साल के लिए कोई माइनर हार्ट डिजीज के लिए मेडिसिन ली थी तो आइडियली आपको वो भी कंपनी को बताना चाहिए। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप इंश्योरेंस कंपनी को कोई भी रीजन नहीं दोगे आपके क्लेम को रिजेक्ट करने का। उनको सब कुछ पहले से पता होगा, उन्हें आपका क्लेम अप्रूव करना ही होगा। सिक्स्थ एंड द लास्ट रीजन इज मिस्ट्री अराउंड कंज्यूमेबल्स।
यार इस पॉइंट पे आके ना 99% ऑफ अस गेट कंफ्यूज्ड। देयर इज समथिंग कॉल्ड कंज्यूमेबल्स जो कि 90% ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज कवर नहीं करती है। लेट मी एक्सप्लेन दिस व्हाट एग्जैक्टली आर कंज्यूमेबल्स। Consumables, as the name suggests, are things which are consumed or used during hospitalization, जैसे कि mask, gloves, surgery drills, X-ray, etc. ये सब आपके रूम रेंट में कवर नहीं होता। This is added separately in your final hospital bill. Depending on किस टाइप का प्रोसीजर है हॉस्पिटल में, आपका कंज्यूमेबल्स का जो पोर्शन है दैट कैन बी 5 to 15% ऑफ योर टोटल बिल। सो अगर आपने सब कुछ पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, आपने 24 आवर्स के अंदर इन्फॉर्म कर दिया है, सारे प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट सब कुछ लगा दी आपने क्लेम फॉर्म में, उसके बाद भी यू वोंट बी रीइंबर्स 100% ऑफ योर बिल। कुछ ना कुछ तो कटेगा ही। आप अलग से एड ऑन्स ले सकते हो जिसमें आपकी कंज्यूमेबल की कॉस्ट भी कवर हो जाएगी, बट देन आपकी इंश्योरेंस आपको थोड़ी महंगी पड़ेगी। सो दीज आर द 6 रीजंस जिसकी वजह से हमें लगता है कि आपका जो इंश्योरेंस का क्लेम है वो रिजेक्ट हो सकता है। कीप दीज थिंग्स इन माइंड। 95% ऑफ द चांसेस है कि आपका क्लेम रिजेक्ट ना हो। इसके अलावा अगर आप कोई रीजन ऐसे जानते हैं जिसकी वजह से इंश्योरेंस रिजेक्ट हो सकता है, मेजर रीजन जो हमने कवर नहीं किया अपार्ट फ्रॉम दीज 6, let us know in the comment section and please tell the world about it. Till then, be किफायती।